नीरज अपने कमरे में बैठा हुआ है। किताबें चारों ओर बिखरी हुई है। वह एक किताब में सपनों के पेड़ की तस्वीर देखता है। अगर मेरे पास ऐसा पेड़ होता तो यह मेरे सारे सपने पूरे कर सकता। वह सोचते सोचते आंखें बंद कर लेता है। नीरज और सिया दादाजी के बगीचे में जाते हैं, जहां बहुत सारे पेड़ हैं। नीरज देखो, दादाजी के पेड़ कितने बड़े हैं। शिया, क्या तुम सोचती हो हम भी एक पेड़ लगा सकते हैं? हाँ नीरज, लेकिन हमें उसकी देखभाल करनी होगी। दादाजी बगीचे में काम कर रहे हैं। नीरज और सिया उनके पास जाते हैं। दादाजी, मैं एक बड़ा पेड़ लगाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बेटा, लेकिन याद रखो किसी भी पेड़ को बड़ा होने में समय और मेहनत लगती है। मैं मेहनत करूँगा दादाजी। नीरज और सिया घर लौटते हैं और पौधे लगाने की तैयारी करते हैं। नीरज, हमें पहले मिट्टी और बीज खरीदने होंगे। चलो शिया, हम बाजार चलते हैं। दोनों बाजार जाते हैं और पौधे के बीज और उपकरण खरीदते हैं। नीरज और सिया बगीचे में आकर एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं। ये काम इतना भी आसान नहीं है। नीरज, हमें इसे सही से करना है ताकि पेड़ बड़ा हो सके। वे दोनों मिलकर पौधा लगाते हैं और उसे पानी देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। नीरज रोज पौधे की देखभाल करता है। तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। एक दिन मोहित नीरज के पास बगीचे में आता है। नीरज, तुम फिर से इसी पौधे के पास हो। क्या यह सच में बड़ा होगा? हाँ मोहित, मेहनत से सब कुछ संभव है। कुछ दिन बाद मौसम बिगड़ जाता है। बारिश होती है और तूफान आता है। नीरज पौधे के पास खड़ा है। नहीं, ये क्या हुआ मेरा पौधा? तूफान से पौधा गिर जाता है। नीरज दुखी होकर घर लौटता है। नीरज अपनी किताबें पढ़ रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहा। नीरज, तुम उदास क्यों हो? शिया, मेरा पौधा गिर गया, अब बड़ा नहीं होगा। लेकिन हमें उसे फिर से लगाना चाहिए। नीरज और सिया फिर से पौधा लगाते हैं। शिया, हम इसे फिर से बड़ा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सभी प्रयास करते हैं। कई महीने बाद पौधा फिर से बढ़ने लगता है। देखो शिया, ये फिर से बढ़ रहा है। हाँ नीरज, हमारी मेहनत रंग लाई। दादाजी उन्हें देखते हैं। बेटा, तुमने सीखा है कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ दादाजी, हम अपनी मेहनत से सपनों को पूरा कर सकते हैं। कुछ साल बाद पेड़ बड़ा और हरा भरा हो जाता है। क्या बात है, यह मेरा सपना सच हुआ। तो बच्चों, ये कहानी है एक शरारती हाथी की। एक समय की बात है। एक बड़े और सुंदर जंगल में चीकू नाम का एक छोटा सा हाथी रहता था। चीकू बहुत प्यारा था, लेकिन वह अपनी लंबी सूंड से बहुत शरारतें करता था। वह दूसरों को परेशान करने में मजा लेता था। कभी वह खरगोश के कान खींच लेता, तो कभी हिरण की पूंछ पकड़ लेता। सभी जानवर उससे परेशान रहते थे, लेकिन चीकू को अपनी शरारतों से बहुत मजा आता था। एक दिन जंगल के राजा शेर ने घोषणा की कि जंगल में एक बड़ा जलसा होगा, जिसमें सभी जानवर हिस्सा लेंगे और अपनी कला दिखाएंगे। सब जानवर बहुत उत्साहित थे और अपनी अपनी तैयारी में लग गए। पक्षी अपनी मधुर आवाज से गाना गाने की तैयारी कर रहे थे। खरगोश और हिरण दौड़ने की प्रतियोगिता की तैयारी में थे और बंदर पेड़ों पर कलाबाजी करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। चीकू ने सोचा, मैं तो सबसे बड़ा और मजबूत हूँ, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है। मैं तो बस अपनी सूंड से सबको परेशान कर दूंगा और फिर मजे लूंगा। जलसा शुरू हुआ और सभी जानवर अपनी अपनी कला दिखा रहे थे। जंगल के जानवर खूब तालियां बजा रहे थे और एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। तभी चीकू ने सोचा कि अब उसे शरारत करनी चाहिए। उसने अपनी सूंड से बंदर को पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया। फिर उसने खरगोश की पूंछ खींचनी चाही, लेकिन खरगोश तेजी से दौड़कर भाग गया। चीकू की शरारतें अब काम नहीं कर रही थीं। सब जानवर उसके शरारती स्वभाव को जानते थे और उससे सावधान थे। चीकू को अब समझ में आया कि उसकी शरारतें किसी को खुश नहीं कर रही हैं, बल्कि सबको परेशान कर रही हैं। उसे यह भी महसूस हुआ कि जलसे में सब अपनी मेहनत और कला से खुश हो रहे थे, जबकि उसने कोई मेहनत नहीं की थी। चीकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सब जानवरों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। तो बच्चों, ये कहानी है एक छोटी गिलहरी की। एक समय की बात है, एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें ढेर सारे जानवर रहते थे। उस जंगल में मीनू नाम की एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। मीनू बहुत चंचल और उत्साही थी। वह दिन भर पेड़ों पर चढ़ती उतरती रहती और तरह तरह के खेल खेलती थी। लेकिन उसकी एक आदत थी कि वह कभी भी काम को समय पर नहीं करती थी। उसे हर काम को टालने की आदत थी। जंगल में सर्दियां आने वाली थीं और सभी जानवर अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। चींटियां अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं, खरगोश अपना घर मजबूत कर रहा था और पक्षी भी अपने घोंसले को सुरक्षित बनाने में लगे थे। सबने मीनू से कहा, सर्दियां आने वाली हैं, तुम भी अपने लिए खाने का इंतजाम कर लो और अपना घर ठीक कर लो, वरना ठंड में बहुत दिक्कत होगी। मीनू ने हंसते हुए कहा, अरे अभी तो बहुत समय है, मैं बाद में कर लूंगी, अभी तो मैं खेलूंगी। और वह हर दिन खेल कूद में ही व्यस्त रहती। कुछ दिन बाद सर्दियां आ गईं, ठंडी हवाएं चलने लगीं और पेड़ों के पत्ते गिरने लगे। मीनू को तब एहसास हुआ कि उसने अपना घर तैयार नहीं किया और न ही खाने का इंतजाम किया। उसे बहुत ठंड लगने लगी और वह भूखी भी थी। वह जंगल में इधर उधर भागी, लेकिन कहीं उसे खाना नहीं मिला। आखिरकार वह अपने दोस्तों के पास गई और उनसे मदद मांगी। चींटियों ने उसे थोड़ा अनाज दिया, खरगोश ने उसे अपने घर में थोड़ी जगह दी और पक्षियों ने उसे सिखाया कि कैसे सर्दियों के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। मीनू ने अपने दोस्तों का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अब से कभी भी काम को टालेगी नहीं और हर चीज की समय पर तैयारी करेगी। अगले साल मीनू ने सर्दियां आने से पहले ही अपना घर ठीक कर लिया और खूब सारा खाना भी जमा कर लिया। सीख, काम को कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि समय पर काम करने से हम मुश्किलों से बच सकते हैं।